ये कैसा आदेश है? कैसा अनर्थ है? कैसा पाप है? शांत हो जाइए दीदी, तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो धरती आई हूँ। पहले 14 वर्षों का वियोग सा, फिर 12 वर्षों तक अपनी सीता से दूर रही, और अब जब जीवन में बसंत ने द्वार खटखटाया तो न जाने कैसा अंधकार छा रहा। जो पत्नी के वियोग में राजभोग छोड़कर सूखा भोजन करता है, जो राशि वस्त्र छोड़ पलकल में रहता है, वो व्यक्ति, वो पति, वो राम कैसे पुनः अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा का दंश दे सकता है? पुत्र, सीता किसी कसौटी पर परीक्षा नहीं देगी। कह दो, उसे अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं देना होगा। राम को अपनी सीता से कोई प्रमाण नहीं चाहिए माँ। मुझे अपनी सीता के प्रेम पर, उसके त्याग पर, उसके समर्पण पर पूरा विश्वास है, और मेरी सीता को मेरे निर्णय पर। किंतु अयोध्या की महारानी होने के नाते उसे प्रजा की कसौटी पर खरा उतरना होगा ना। अर्थात अयोध्यापति का निर्णय निश्चित है, अर्थात सीता की अग्नि परीक्षा निश्चित है। राम पुत्र, अपने जीवन के सबसे कठिन वर्ष तुम्हारे विश्वास के सहारे निभाए। जिसने विवाह के पश्चात महल का सुख नहीं, वनवास का दुख झेला, राम नाम के जाप के साथ हर संकट झेला, जिसने तुम्हारी आस में रावण का हर त्रास सहा, जिसने तुम्हारे मान के लिए पुनः वनवास का दंश सहा, रघुकुल के हंसों को अकेले पाला, तुम उस सीता के प्रेम और उसके समर्पण की परीक्षा लोगे? जीवन में जब सुख मिला है तो वो भी उसे छीन लोगे, उसे पुनः परिवार के सुख से वंचित कर दोगे, उसके साथ खड़े होने के स्थान पर उसके ऊपर प्रश्न करने वालों के साथ खड़े होगे। नियति की इस घटनाक्रम में सीता का क्या दोष है पुत्र? कलंक का कीचड़ हर बार सीता के आंचल पे ही क्यों लग जाता है? उन लालचनों का उत्तर देने के स्थान पर तुम उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हो जो सीता पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों पुत्र, क्यों? क्यों? बैठी मां। राजा राम के पग में राजधर्म की बेड़ियां लगी है मां। एक राजा की विडंबना राजमाता ही नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? अयोध्या की महारानी रही हैं हम। इस सिंहासन की मर्यादा, इस मुकुट का मान आप भली भांति जानती है। जो कुछ भी मैंने सभा में कहा वो एक पति की भावनाएं नहीं थी, एक राजा का वचन था, अयोध्या के सिंहासन का मान था, अयोध्या के सिंहासन का सम्मान था। राम अपनी सीता से केवल प्रेम ही नहीं, विश्वास के सूत्र से भी बंधा है। इसलिए आज
जब सीता की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठे तो मैं समझ गया कि अयोध्या में अब भी एक मलिन सोच शेष है। अयोध्या वासियों के मन में सीता पर संशय शेष है। मां, रघुनंदन की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू और महारानी होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि उसके चरित्र पर किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, उस पर किसी भी प्रकार का लांछन न लगे। मां, बस इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया। राम, राजधर्म की परिभाषा तो आप ही से सीखी है ना मां। वो राजधर्म कि एक राजा का कर्तव्य है प्रजा की उत्सुकता का स्पष्टीकरण देना होता है, ना कि उनके प्रश्नों पर दमन करना। आज हर प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है मां, अग्नि परीक्षा। ताकि फिर कभी मेरी सीता के चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके, उसकी शुचिता को कोई मलिन ना कर सके। और जब इस राजभवन में मेरी सीता पुनः लौट आएगी ना मां, तो उसे सबसे पहले उपहार मैं दूंगा। ज्ञात है मां, ये वही दुर्लभ पुष्प से बने कंगन है जो वनवास में मैं सीता के लिए बनाया करता था। इसे देखकर उसे वही सुंदर क्षण स्मरण हो जाएंगे जो हमने प्रकृति की गोद में संसार से दूर बिताए थे। और यदि इस बार सीता टूटी तो, यदि इस बार सीता स्वयं को समेट नहीं पाई तो? और राम की सीता है मां, कभी नहीं टूटेगी। राम सिया का बुध बंधन त्याग से करते पाप का मर्दन, जग का जय फिर अग्नि परीक्षा, सिया देश दिए रघुनंदन, बिखरे राम है पीड़िता सीता, कैसे धर्म का युद्ध जाए जीता, नारी दे क्यों हर बलिदान, कब होगा ये रोग निदान, नारी दे क्यों हर बलिदान, कब होगा ये रोग निदान। सिया राम, सिया राम, सिया राम। ये सत्य जान के न जाने लवकुश पर क्या बीतेगी। सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। श्री राम के आदेश के पीछे का कारण समझती हूँ मैं ऋषिवर। महाधर्म के अनुसार प्रजा राजा की सबसे पहली प्राथमिकता होती है।
और उन्होंने उसी धर्म का पालन किया है। मुझे अपने श्री राम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु आज मन की शांति अशांति में बदल रही है। भगवान, मेरे हृदय में अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं। हे भगवान, मुझे इस दुविधा का हल बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नियति के इस लेख, भाग्य के इस मोड़, जीवन के इस क्षण में मुझे क्या करना चाहिए, बताइए भगवान। ये मैं नहीं बता सकता सीता। ये जीवन तुम्हारा था, यात्रा तुम्हारी, इस पथ का चयन भी स्वयं तुम ही ने किया था, इसलिए इसका निर्णय भी केवल तुम्हारा ही होगा। है, परंतु इस दुविधा से स्वयं तुम्हें ही पार पाना होगा सीता। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है। ये धर्म परीक्षा को उचित ठहराता है, तो दे दो परीक्षा, कर दो स्वयं को पवित्र सिद्ध, रोक दो स्वयं पर उठने वाले हर प्रश्न को। और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। उसके नाते तुम्हें पवित्र सिद्ध करने के इस संघर्ष में तुम्हें अपने पति की सहायक बनना होगा, बाधा नहीं। किंतु आज मैं यहाँ न एक पत्नी के लिए आया हूँ, ना महारानी के लिए। मैं तो केवल एक स्त्री के लिए आया हूँ, सीता के लिए आया हूँ। पत्नी और महारानी का धर्म अपने स्थान पर है, परंतु एक स्त्री के धर्म का क्या, उसके कर्तव्य का क्या, ये निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा सीता। और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। सावधान! आज राज्यसभा में महारानी सीता की अग्नि परीक्षा होगी। सभी अयोध्यावासी शीघ्र राज्यसभा में पहुंचे। एक पुत्री, एक पत्नी और एक पुत्रवधू होने के दायित्व को पूर्ण श्रद्धा से संपूर्ण किया है, किंतु अब हर संबंध भूलकर केवल एक स्त्री होने के दायित्व को स्मरण रखो और निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। आज तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा सीता। अब हर अनुचित को उचित, हर अन्याय को न्याय और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद भगवान। सावधान! अयोध्यापति रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं।
आज की सभा आरंभ की जाती है। सदा की भांति अयोध्या में न्याय की जीत होगी, धर्म की स्थापना होगी। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है, और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। आज के पश्चात धर्म की अयोध्या में अधर्म का कोई अपवाद शेष नहीं रहेगा। सीता के इस कथन का क्या अर्थ है महादेव? क्या आज एक बार पुनः सीता को अपनी सुचिता का प्रमाण देना होगा? क्या आज पुनः उन्हें अग्नि परीक्षा का दंश भोगना होगा? देवी, आज की ये परीक्षा देवी सीता की परीक्षा नहीं है, श्री राम की पत्नी की परीक्षा भी नहीं है, लवकुश की माता की परीक्षा भी नहीं है, जनक सुता जानकी की परीक्षा भी नहीं है। आज की ये परीक्षा तो केवल एक स्त्री की परीक्षा है। ये समाज, ये संसार एक स्त्री को सदैव या तो एक मां के रूप में देखता है, या पुत्री के रूप में, या बहन के रूप में देखता है, या पत्नी के रूप में। कितने आश्चर्य की बात है कि संसार के अस्तित्व को आकार देने वाली शक्ति का स्वयं ही कोई अस्तित्व नहीं। अयोध्या वासियों की दृष्टि में देवी सीता आज भी श्री राम की ही पत्नी है। इसलिए अब यह यात्रा देवी सीता के अपनी पवित्रता का प्रमाण देने की है। आज एक स्त्री की पवित्रता उसके अस्तित्व का प्रमाण देगी। जनक नंदिनी रघुकुल वधू देवी सीता पधार रही हैं। हो सके तो क्षमा करना भाभी माँ। महारानी सीता, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके बलिदान के लिए ये रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। परंतु विधि के विधान
और श्री राम की आज्ञा से आज आपको एक अंतिम बार इस सिंहासन का मान रखते हुए और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस सभा के समक्ष आपको पवित्रता का प्रमाण देना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। ताकि आप पर उठने वाली एक भी उंगली शेष न रहे, आपके पावन आंचल पर एक भी लगने वाला कलंक शेष न रहे। आने वाले युग आपको सम्मान की दृष्टि से देखे, और आपकी स्मृति सतीत्व की परिभाषा बने, ना कि किसी के फैलाए लोक अपवाद का अर्थ बने। ये पाप है। ये हमारी माता का अपमान है। लवकुश, जो नदी के तट को मिलाने से तू जन्म माता पिता मिलन के हेतु रामचंद्र सिया विरह घटाने प्रकटे लवकुश रूप सुहाने। किसके कहने पर आपने रघुकुल की मर्यादा पर, श्री राम के प्रेम पर और लवकुश के अभिमान पर प्रहार किया भरत चाचा श्री? शांत हो जाइए ऋषि कुमार। राज अनुज भरत ने तो ये सब हम अयोध्या वासियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और महारानी पर लगे कलंक के छींटे मिटाने के लिए कहा था। और फिर हमारे लिए है क्यों, आपके लिए भी महारानी की पवित्रता की परीक्षा अति आवश्यक है। यदि देवी सीता की सुचिता सिद्ध होगी तभी आप अयोध्या के भविष्य बन पाएंगे, अयोध्या के भावी महाराज। समझ रहे हैं ना? अयोध्या स्वर्णहार है तो उसमें लगने वाला रत्न भी पवित्र होना चाहिए। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। आपको हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। हम रघुकुल के वंशज है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण चाहिए ना आपको। सत्य कहा, रत्न और स्वर्ण दोनों शुद्ध होने चाहिए ताकि हार भी शुद्ध ही हो। किंतु हमें यह बताइए कि हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण मांगने वाले स्वयं कितने पवित्र हैं? इसलिए रत्न की परीक्षण करने से पूर्व स्वयं की परीक्षण आवश्यक है। हमारी माता पर प्रश्न उठाने से पहले आपको देनी होगी अग्नि परीक्षा। अग्निअस्त्र, अग्नियास्त्र। लवकुश, अग्निअस्त्र आह्वान का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? क्या यही सीखा है तुमने भगवान वाल्मीकि से? क्या यही सीख दी है मैंने तुम्हें कि अपनी शक्तियों का उपयोग अधर्म और अनिष्ट के लिए करो? और तो और क्रोध में तुम ये भी भूल गए कि इस क्षण तुम कहां हो और किसके समक्ष हो। ये युद्ध भूमि नहीं है, ये अयोध्या की सभा है और तुम्हारे समक्ष साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति रघुवंशी श्री राम है। सूर्यवंश का पावन सिंहासन है
अब तक तो केवल मेरे चरित्र पर प्रश्न उठ रहे थे, किंतु आज तुम्हारे दुस्साहस ने मेरे लालन पालन, मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठा दिए। माता, मुझ पर इस समाज ने, इस संसार ने सहस्त्र बार प्रश्न उठाए हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगी। किंतु स्मरण करो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हर समस्या का हल शक्ति से नहीं निकलता, कई बार मन और मस्तिष्क सहज कर अन्य विकल्प ढूंढने पड़ते हैं। क्षमा मांगो श्री राम से, उनके समक्ष जो तुमने दुस्साहस करने का प्रयास किया है उसकी क्षमा याचना करो। हमसे भूल हुई महाराज राम, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु हम क्या करते? हमारा उद्देश्य ही तो माता सीता और अपने पिताश्री को एक करना था, उनके वियोग का अंत करना था। कहाँ अयोध्या से राम के मिलन का महोत्सव बनाने को थी और कहाँ पुनः हमारी माता पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। उनके पावन चरित्र तार तार होने लगे। क्यों महाराज, क्यों? तुम्हारे माता पिता अबोध नहीं है, जिन्हें पुनः मिलवाने का दायित्व तुम्हें उठाना पड़े। सियाराम सदा एक दूसरे के साथ थे, हैं और रहेंगे। आज प्रश्न रघुकुल के सिंहासन का है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का है, अयोध्या की महारानी का है कि मैं तुम्हारी माता इस पावन सिंहासन पर बैठने के योग्य भी है या नहीं, कि महारानी सीता को महाराज राम के साथ इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं। और इसी सत्य को साक्षी करने के लिए मुझसे अग्नि परीक्षा की मांग की गई है। आपके आदेश और भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से ही मैं यहां आई हूं श्री राम। और आज इस सभा में उपस्थित हर जन, मुझ पर संशय उठाने वाले हर मन को यह बताना चाहती हूं कि भगवान वाल्मीकि जी का कहना है, अग्नि परीक्षा के संदर्भ में मेरा जो भी निर्णय होगा उन्हें वो स्वीकार होगा, कि एक स्त्री होने के नाते मैं जो भी निर्णय लूंगी वो उसके पक्षधर होंगे। और मैं जनक नंदिनी सीता अपना निर्णय ले चुकी हूं, अपना पथ चुन चुकी हूं, किंतु उस पथ पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती हूं, अपने छोटों को आशीर्वाद देना चाहती हूं। अपने पति श्री राम से आज्ञा लेना चाहती हूं। ये कैसा तूने दान किया
सीता, मेरी पुत्री, अपने पिता को क्षमा कर दो, जो ना तो तुम्हें न्याय दिलवा पाया और ना ही तुम्हारी रक्षा कर पाया। तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। कौन सी अग्नि परीक्षा चाहते हैं आप भद्र? स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्त्रियों की परीक्षा तो उनके जन्म से ही आरंभ हो जाती है। उन्हें पुत्री बनकर भी परीक्षा देनी पड़ती है। कुल पुरुषों के नाम से जाना जाता है, पर उसका नाम, मान और मर्यादा की रक्षा एक स्त्री को ही करनी पड़ती है। उसकी एक भूल, एक अपराध पूरे कुल पर कलंक बन जाती है। पत्नी बनकर फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अपना अस्तित्व भूलकर पति के अस्तित्व का आकार बढ़ाना पड़ता है। कुल वधू बनकर एक नए कुल की परंपरा के पालन करने में एक नींव की ईंट बनकर खड़ा होना पड़ता है। माता बनने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वंशजों को जन्म वो देती है, पर वंशज वो पिता के कहे जाते हैं। संस्कार वही देती है, पर अधिकार की रक्षा वो पितृकुल की करते हैं। परंतु क्यों हर बार परीक्षा सिद्ध करने का ये दंड, पवित्रता सिद्ध करने का ये कर्तव्य रूपी हलाहल स्त्री को ही पीना पड़ता है? ये सब स्त्री का ही दायित्व क्यों है? स्त्री का दमन करता पुरुष समाज है, पर वास्तविकता में इसका कारण, इसका मूल स्वयं स्त्री ही होती है। एक मां अपनी पुत्री को यही सीख देती है कि पुरुष के मन, उसकी सोच और उसके परामर्श के अनुरूप ही चलना। एक सास
अपने वधू को यही उपदेश देती है कि अपने पति के अस्तित्व के विकास के लिए स्वयं का बलिदान भी दे देना। ये स्त्रियों ने ही तो निर्धारित किया है कि परीक्षा सदा स्त्री ही देगी। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। रघुवंश आज तक स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा रहा है। महाराज अज ने अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह में अपने प्राण त्याग दिए। पिता महाराज दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्त्री के माता रूप के लिए महल त्याग कर वनवास भोगा, फिर स्त्री के पत्नी रूप के लिए दशानन से युद्ध छेड़ा और फिर उसी स्त्री के लिए महलों में रहकर भी वियोग का दंश सहा। इसीलिए आज रघुकुल की ये स्त्री, मैं सीता, स्त्रियों के मान के लिए अपना एक पग आगे बढ़ाऊंगी, एक नया उदाहरण स्थापित करूंगी। आज अग्नि परीक्षा का ये अंतिम दंश सहकर मैं बड़े ही सुख के साथ सदा सदा के लिए उस सिंहासन पर बैठ सकती हूं। अपने पर, अपने पुत्रों पर लगे हर कलंक को मिटा सकती हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि यदि आज स्त्री होने के नाते मैंने उस असुरी सोच के समक्ष अपना सर झुकाया, तो फिर कोई भी नारी अपना सर नहीं उठा पाएगी। आज यदि मैंने ये अग्नि परीक्षा दी, तो मैं संसार भर की स्त्रियों का पथ दुर्बल कर दूंगी। आज मैंने यदि इस परीक्षा को सहमति दी, तो मैं नारियों के लिए वो खाई खोद दूंगी जिसमें उसके मान, सम्मान, व्यक्तित्व, अस्तित्व को फेंका जाएगा। आज एक स्त्री पुरुषों के अहंकार को शांत करने के लिए ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ये बलिदान नहीं देगी, अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करेगी, ताकि भविष्य में किसी भी स्त्री को इस अग्नि परीक्षा का घाव ना भोगना पड़े। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। आज जो मैंने निर्णय लिया है, वो ना एक महारानी होने के नाते लिया है, ना पत्नी और ना ही माता होने के नाते। मैंने ये निर्णय केवल एक स्त्री होने के नाते लिया है।